वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स की जो पीएसएल आई थी 15 जनवरी को, जो आपका फर्स्ट इनटेक 2021 था। आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर इनटेक फर्स्ट 2021। तो क्या था कि पीएसएल आपकी 15 जनवरी को आई थी, तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाया था। तो उस वजह से आपके लिए आज मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, आप कितनी रैंक तक सेफ हो, और आपका जो नाम है मेन में आएगा या फिर स्टैंड बाई में आएगा। और जो कैंडिडेट क्या था कि 31 मई को पीएसएल में का नाम आया था, और जो स्टैंड बाई से आउट हो गए थे जब 10 जून को एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी सेकंड इनटेक 2020 के लिए, तो उसमें क्या था कि वह आउट हो गए थे बहुत सारे कैंडिडेट जिनका नाम तो पीएसएल में था 31 मई वाली में, लेकिन उनका जो नाम था जब एनरोलमेंट लिस्ट आई थी या तो स्टैंड बाई में चले गए थे या उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया था। तो उस पर भी आज हम बात करेंगे क्या उनका नाम इसमें आएगा जब 25 जनवरी को आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी फर्स्ट इनटेक 2021 की। तो जितने भी आपके मन में डाउट हैं आई थिंक सभी क्लियर हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट अनफिट हैं और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, तो इस पर आज हम देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि जो भी कोई कैंडिडेट गया है कि इसमें इसका नाम है, तो उसने भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ अपने आप से कुछ करने की कोशिश की होगी। कितने कैंडिडेट हैं, इतनी रैंक बन रही है, मेन में आ जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ थोड़ी कमी रह जाती है, उन कमियों को पूरा करने की आज हम कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले क्या है कि आप इन कॉलम को पढ़ सकते हैं जो इन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो फर्स्ट कॉलम बताया गया उसमें बताया गया कि जो आपकी पीएसएल आई है केवल आपकी मेरिट पोजीशन पर आई है। जो जिस कैंडिडेट का पहले नंबर पर नाम है उसका सबसे ज़्यादा मार्क है, और जिस कैंडिडेट का दूसरे नंबर पर नाम है उस कैंडिडेट का पहले नंबर की अपेक्षा थोड़ा कम मार्क है। तो इस वजह से आपकी जो रैंक कितनी रैंक आपकी बनी है और आपकी जो रैंक है आपके नंबर पर बननी है, आपकी कितनी रैंक है, आपके कितने नंबर थे, उस बेस पर आपकी रैंक बनी है इंडियन एयरफोर्स की। तो आप यहाँ से इसकी कट ऑफ भी दे सकते हैं, 27.5 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। पहले हम एक्स ग्रुप पर बात करेंगे, इसके पश्चात हम वाई ग्रुप पर बात करेंगे। यदि थोड़ा कमेंट मिल गई तो हमें वाई ग्रुप के लिए, तो पहले हम एक्स ग्रुप पर बात करेंगे। कुल मिलाकर एक्स ग्रुप का क्या सीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम कैंडिडेट बैठ रहे हैं जितने पिछली आपका एनरोलमेंट लिस्ट में कैंडिडेट का नाम दिया गया था उसकी अपेक्षा अभी क्या है कि हम जब देखते हैं एब्सेंट और आपका अनफिट लगाकर, तो थोड़ा बहुत ही कम कैंडिडेट लग रहे हैं अभी हमको। तो उस वजह से हम बताएंगे कि आपका जो पिछली बार एनरोलमेंट लिस्ट में थे स्टैंड बाई में रखे गए थे, स्टैंड बाई उनका क्लियर नहीं हो पाया था, या पीएसएल में आए थे एनरोलमेंट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, तो उनका अभी क्या है कि पूरा कहीं ना कहीं खेल बना हुआ है, उनका नाम आने के पूरी तरीके से भी चांस हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो एनरोलमेंट आपकी जो लिस्ट है किस बेस पर डिपेंड करती है, आप यहाँ से चौथे नंबर को रीड कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 कॉलम दिए गए हैं। आपका जो वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करेगी, आपका मेडिकल फिटनेस पर डिपेंड करेगा। यदि आप अनफिट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका नाम एनरोलमेंट लिस्ट से कट जाएगा। और जो पीएसएल की जो वैलिडिटी है कितने दिन तक है उस बेस पर आपका नाम डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो एज है 21 प्लस तो नहीं हो रही है जिस दिन आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। तो सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको एक बार बस रीड कर जाएं। आई थिंक सभी ने रीड भी कर लिए होंगे। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि CSV, देखिए अभी मेरे पास 2 से 3 कॉल आ रखी थी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे। उन्होंने पूछा था कि ये CSV का क्या चक्कर है, क्योंकि उन कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरी तरीके से जमा थे, उन्होंने दोबारा जाकर भी ASC पर जमा कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनके नाम के सामने CSV आ रखी है। तो सबसे पहले मैं उनको बताता चलूँ, आप एक बार और चले जाएं ASC पर, क्योंकि आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं आपको ही इससे बेनिफिट होगा। जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं सब सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सामने जो नाम है उस रिमार्क में CSV रिव्यू लिख कर आया है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ASC का मतलब है जिस ASC से आपने सेकंड फेज़ अर्थात आपने जब रैली की भर्ती दी थी, इसमें तो सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ आई थिंक सभी एक साथ क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि आपका रैली की भर्ती में सबसे पहले आपका रिटेन एग्ज़ाम से पहले आपका PFT कराया गया था, उसके पश्चात आपका रिटेन एग्ज़ाम SRT GD, तो एक ही दिन का प्रोसेस था यह सेकेंड फेज़ और फर्स्ट फेज़। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं आपका थर्ड फेज़ प्रारंभ हुआ था। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है जिसके नाम के सामने रिमार्क में CSV रिव्यू आ रहा है, तो वो अपना जो
जिस एएससी से सेलेक्ट किया गया था अपनी एएससी पर जाकर डॉक्यूमेंट्स वहाँ दोबारा दिखा सकता है और अपने जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं उस लिस्ट में अपना जो नाम है उस नाम के सामने जो CSV रिव्यू लिख कर आ रहा है उसको भी दिखा सकता है कि ये मेरे नाम के सामने प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स सभी तरीके से जमा हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, आप देख जाएँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम के सामने CSV रिव्यू लिख कर आया है, लेकिन फिर भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरी तरीके से जमा थे। हो जाती है थोड़ी बहुत गलती को सुधार देंगे, क्योंकि 25 जनवरी आपकी आई थिंक आने वाली, आज 22 जनवरी हो चुकी है। तो आप CSV अर्थात जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ मैंडेटरी थे आप उनको एक बार वहाँ दिखा कर आ जाएँ, क्योंकि जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें यह अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब बात करेंगे कुल मिलाकर कितनी रैंक तक आप सेफ हो। तो उससे पहले हम बात करेंगे, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपकी 25 जनवरी 2021 को आपका एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, एनरोलमेंट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 2021। तो हम उस PDF पर आ चुके हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 15 जनवरी को जारी की गई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें 5 से 6 कॉलम दिए गए। फर्स्ट में आपका मेरिट पोजीशन बताई गई है, फिर आप किस ASC से सेलेक्ट किए गए थे उस ASC का नाम है, आपका रोल नंबर दिया गया, कैंडिडेट का नाम दिया गया, DOB मेडिकल डिस्पोजल, प्लेस ऑफ रैली, आपकी जो रैली थी कहाँ पर हुई थी, और उसके पश्चात आपका रिमार्क पॉइंट दिया गया है, आपके लिए CSV पॉइंट है या फिर नहीं है, ये सब कुछ इसमें दिए गए। तो सबसे पहले हम कुल मिलाकर देखते हैं कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा PSL में, जब आपकी 15 जनवरी को PSL रिलीज़ की गई थी। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर जाएं, क्योंकि इससे ही बात बनेगी, इससे ही आपका पूरा कैलकुलेशन निकलने वाला है। 3274 कुल मिलाकर कैंडिडेट ऐसे थे जो सेलेक्ट किए गए थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जब आपकी 15 जनवरी को रैली की भर्ती जो कराई गई थी, 15 जनवरी को आपकी PSL रिलीज़ की गई थी। 3274 कुल मिलाकर एक्स ग्रुप के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। तो इनको एक बार नोट कर लें अपने माइंड में, 3274। तो उसमें देखते हैं कुल मिलाकर इतने ऐसे कैंडिडेट थे जो कैंडिडेट क्या था कि एब्सेंट थे, क्या था, एब्सेंट थे अपना मेडिकल के दौरान। तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। अब हम एब्सेंट वाला डाटा निकालेंगे, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे। तो जैसे ही आप ऊपर ABS लिखोगे तो आपके सामने एब्सेंट वाले कैंडिडेट का डाटा निकल कर आ जाएगा। कुल मिलाकर कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एब्सेंट थे। इसमें भी 2 पॉइंट नोट करने वाली हैं, उसको मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 2 जगह आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 स्थान पर ABS और यहाँ एक ABS। ये कैंडिडेट के लिए ABS नहीं है, ये केवल आपका जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसमें ABS है। तो 2 आप यहाँ से ऑलरेडी हटा सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 93 कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, 93 जिनका नाम ABS में है। तो 2 ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गए, क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं है क्योंकि यहाँ कॉलम में दिया गया है इंस्ट्रक्शन के लिए ABS दिया गया था। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ABS, जब इसको जूम कर देखेंगे तो ABS जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसका जो मेरिट पोजीशन फर्स्ट है तो वो ABS में रखा गया है, अर्थात तो वह एब्सेंट था मेडिकल डिस्पोजल में, अपना मेडिकल के दौरान क्या था, वह एब्सेंट था। तो वो तो ऑटोमेटिकली अब एनरोलमेंट लिस्ट से हट जाएगा, उसका तो कोई नाम आना नहीं है अब एनरोलमेंट लिस्ट में। जो कैंडिडेट क्या है कि अनफिट है और एब्सेंट है, वो कैंडिडेट क्या है कि ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट लिस्ट से हट जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। तो एक और आप बात मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ से देख इसको नोट कर सकते हैं, एब्सेंटिया। तो इसको नोट डाउन कर जाएं, यहाँ भी देगी अनफिट इन एब्सेंटिया। तो अनफिट और एब्सेंट, तो यहाँ कुल मिलाकर देखेंगे ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं और एब्सेंट हैं। तो क्या है कि जब हम ABS सेलेक्ट करते हैं तब भी इसमें इसका नाम आता है, और जब अनफिट सेलेक्ट करेंगे तो तब भी इसमें नाम आएगा, क्योंकि अनफिट भी इसमें शब्द है और ABS भी है। तो इस तरीके से यह दोनों में शो करेगा। तो हम कुल मिलाकर देखेंगे एब्सेंटिया वाले कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं, और ABS से उसको घटा देंगे या फिर अनफिट से उसको घटा देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे अनफिट वाले निकल कर आ जाएंगे और ABS वाले भी निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एब्सेंटिया वाले देखते हैं, कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि एब्सेंटिया वाले हैं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं TIA। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर जाएं, जो राइट साइड में उनका संख्या दिया गया है 34 कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एब्सेंटिया हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, 34 कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नाम मैं जब अनफिट सेलेक्ट करूँगा तब भी आएगा,
और जब मैं ABS डालूंगा तब भी 34 कैंडिडेट ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 34 कैंडिडेट को क्या है कि हम घटा देंगे, या फिर अनफिट से घटा देंगे या फिर एब्सेंट से घटा देंगे। तो अब हम अनफिट का डाटा निकालते हैं। तो आप इसको भी याद करें, एब्सेंटिया वाले में कुल मिलाकर 34 कैंडिडेट हैं, और जबकि अनफिट वाले देखेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं, और जबकि जो ABS वाले हैं केवल ABS, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, अनफिट इन एब्सेंटिया। तो क्या था कि जो कैंडिडेट अनफिट किए गए हैं, क्योंकि यह मेडिकल के दौरान प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से इनको अनफिट कर दिया गया है। तो इस वजह से आप इसको भी देख सकते हैं। और 93 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एब्सेंट थे। तो क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर जाएं। अब देखेंगे हम कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो अनफिट हैं। तो अनफिट डालेंगे तो आपके सामने अनफिट का डाटा निकल कर आ जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं। तो राइट साइड में आप यहाँ से देख सकते हैं, जो फ्रंट है वहाँ लिखा हुआ है कुल मिलाकर 1244 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं। तो इसमें एब्सेंटिया वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। आप इसको मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए बोला था, क्योंकि जब हम ABS डालते हैं तब भी इसका नाम आएगा, और जब हम अनफिट डालेंगे तब भी इसका नाम आएगा, क्योंकि ABS और अनफिट दोनों में लिखा हुआ है। तो इस वजह से 34 या तो फिर आप 1244 में से घटा दो, या फिर 34 आप 93 में से घटा सकते हो, क्योंकि यह दोनों में कॉमन है, अनफिट और एब्सेंट में, एब्सेंटिया दोनों में कॉमन है। तो आप इस ईजिली आप यहाँ से 1244 में से घटा सकते हो 34। तो अप्रोक्स आपके इस, क्योंकि आपका अनफिट यहाँ भी दिया गया है एक बार, और आपका अनफिट यहाँ भी दिया गया है, आपका अनफिट यहाँ भी दिया गया है इन इंस्ट्रक्शन में। तो इस वजह से आपके 3 से 4 तो यहीं हो गए और 34 वहाँ हो गए। तो आप यहाँ से लगा सकते हो, कुल मिलाकर एक सीधा आंकड़ा लगा सकते हो 1200। देखिए 1205 1210 बैठते हैं, लेकिन हम 1200 लगा लेते हैं। तो 1200 कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट हैं, और जो एब्सेंट हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, 93 कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो अनफिट भी हैं और एब्सेंट भी हैं, 1293 कैंडिडेट। कितने हैं, 1293 कैंडिडेट। देखिए इसमें भी अभी एक पंगा और है। क्या पंगा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी जो अनफिट हैं उसमें वो भी कैंडिडेट हैं जिनका अभी रीमेडिकल चल रहा है, उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, लेकिन उसका जो नाम आया था PSL में कि उसके नाम के आगे अनफिट लिख दिया गया है। तो इस वजह से वो भी फिट होंगे, उनको भी ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट होंगे 1293 में से। तो 1293 से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनफिट हैं और एब्सेंट हैं, लेकिन अभी इसमें से फिट भी होने हैं, क्योंकि अभी उनका रीमेडिकल चल रहा है। अभी क्या गया, आज 22 जनवरी है, आई थिंक 25 से पहले सभी का रीमेडिकल क्लियर हो जाएगा। जब तक वह एनरोलमेंट लिस्ट निकालेंगे, जब सभी का अपडेट कर दिया जाएगा। तो एनरोलमेंट लिस्ट से सबसे पहले जब निकालेंगे तो सभी का अपडेट कर दिया जाएगा, और उसमें आपका नाम, यदि वो कैंडिडेट अनफिट होगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ से हटा दिया जाएगा, और फिट होगा तो उसका रैंक वाइज दे दिया जाएगा। उसकी रैंक कितनी थी उस हिसाब से उसका मेन में आ जाएगा। यदि उसकी रैंक कम होगी तो स्टैंड बाई में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से लगा सकते हो कि 1293 में से, क्योंकि यहाँ अनफिट भी हैं और एब्सेंट भी हैं। देखिए एब्सेंट का तो यहाँ कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो एब्सेंट वाले को तो हटा दो। अब हम अनफिट पर चलते हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर 200 से 300 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अभी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या था कि अभी में व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई थी, तो 20 जनवरी को कुल मिलाकर 50 से 60 ऐसे कैंडिडेट थे, उनको मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिला है। क्योंकि उनका जो रीमेडिकल था वो तो आई थिंक 8 या फिर 9 जनवरी को हो गया था, लेकिन उनको उस टाइम उनके लिए ग्रीन कार्ड नहीं दिया गया था, क्योंकि और भी कैंडिडेट थे, उनको रेफ़र कर दिया गया था, किसी को लखनऊ के लिए, किसी को गोरखपुर के लिए। तो इसके कारण उन सभी को एक साथ ग्रीन कार्ड देने के लिए, उस वजह से उनको ग्रीन कार्ड उस समय नहीं दिया गया था। तो उनको 2 दिन पहले ग्रीन कार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो 200 से 300 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अभी फिट किया जाना है, 200 से 300। तो आप जो ऊपर वाला डाटा है 293, देखिए मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलते हैं। जिन कैंडिडेट की क्या है कि रैंक सबसे लास्ट वाली है, 3274 है, 3274 के आसपास है, 3000 प्लस है, उनके लिए हम पूरा डाटा बताएंगे। क्या उनका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो मेन में आएगा या फिर स्टैंड बाई में आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 1293 कैंडिडेट हैं, उसमें से 293 हम लगा सकते हैं कि जो ऐसे होंगे अभी इनका नाम और सेलेक्ट किया जाना है। तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बचे, 1000। तो सीधा डाटा है कि 1000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि
यहाँ से हटा दिए जाएंगे। और कुल मिलाकर सेलेक्ट कितने किए गए हैं 3274, और 3274 माइनस 1000 करेंगे तो हमारे सामने कुल मिलाकर कैंडिडेट कितने निकल कर आते हैं 2274 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट 2274। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2200 से 2300 के मध्य ऐसे कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं जो कि यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने अपना ओवरव्यू रखा था, पिछली बार भी रखा गया था और जिस तरीके से रखा था सेम उसी तरीके से प्रोसेस हो रहा है, आपको भी पता है। तो मैं अपने ओवरव्यू में बताऊं तो यहाँ से जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे उसकी रैंक आप यहाँ से देख पाएंगे, सबसे लास्ट में कैंडिडेट का नाम देख सकते हैं जिसकी जो रैंक बनी है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं। श्रेयंस तमन्ना पाटिल इसका नाम है। तो आप यहाँ से इसका रैंक देख सकते हैं। बेंगलुरु से यह सेलेक्ट किए गए थे, 3274 इनकी रैंक है। और भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं और उनकी जो रैंक है, किसी की 3264 है तो किसी की 3263 है, किसी की 3000 है तो किसी की 2974 है। तो वो कैंडिडेट क्या है कि अभी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि उनका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। देखिए जिन कैंडिडेट की जो रैंक है 2000 नीचे से है, 2000 अंडर में है, तो देखिए उन कैंडिडेट का तो श्योर है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट की 2000 प्लस है उनका नाम नहीं आएगा, देखिए उनका नाम भी आना है। लेकिन मैं एक श्योरिटी वाली बात बता रहा हूँ, जिन कैंडिडेट की जो रैंक है 2000 से नीचे बन रही है तो अनफिट और एब्सेंट को हटाकर वो उनका नाम तो श्योर आना ही है और मेन में ही आएगा। देखिए मेन के लिए बता रहा हूँ। और कुल मिलाकर मैंने कैंडिडेट कितने बताए थे 2200 से 2300 के मध्य, 2274 निकल रहे थे लेकिन 2200 से 2300 के मध्य हम लगा रहे हैं एक आंकड़ा। तो कितने बचे 200 से 300 कैंडिडेट बचे। तो अभी क्या है कि पिछली बार जो एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा, फर्स्ट जो सेकंड इनटेक था 2020 का, उसमें 2780 या फिर 2700 2750 प्लस कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। कितने किए गए थे 2780 अप्रोक्स। मेरे पास अब अभी क्या है कि वो एनरोलमेंट लिस्ट भी है, उसकी PDF भी है। मैं उसको देखिए पिछली बार आपको मैंने दिखा दी थी, यदि आपने देखी होगी तो आई थिंक आप समझ जाएंगे। तो 2780 आई थिंक कैंडिडेट थे, उसमें से करीब करीब आपका 2700 या फिर 2800 ऐसे ही कैंडिडेट रखे गए थे। और कुल मिलाकर जो मेन में रखे गए थे 2600 प्लस कैंडिडेट रखे गए थे। मेन के लिए कितने रखे गए थे 2600 प्लस कैंडिडेट मेन में रखे गए थे, जबकि 100 के करीब आपका स्टैंड बाई भी क्लियर हो गया था। तो कुल मिलाकर जो ज्वाइनिंग हुई थी पिछली बार 2700 प्लस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई थी एक्स ग्रुप के लिए। या केवल हम एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, वाई ग्रुप की अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक्स ग्रुप में पिछली बार जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे, कुल मिलाकर जो सेलेक्ट किए गए थे 2700 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, जो फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया था 2700 प्लस का। तो इस बार हमारे कितने बैठ रहे हैं अभी इसी PDF से, कुल मिलाकर कितने बैठ रहे हैं एक्स ग्रुप के लिए, कुल मिलाकर इसी PDF से हमारे बैठेंगे 2200 से 2300 कैंडिडेट। कुल मिलाकर कितने बैठ रहे हैं 2200 से 2300। तो पिछले बेस की अपेक्षा देखा जाए तो जो कैंडिडेट क्या है कि अब बात करेंगे जो कैंडिडेट 31 मई में उनका नाम था, 31 मई PSL जब आई थी उसमें उनका नाम था, लेकिन जब जून में आई 10 जून को तो स्टैंड बाई में रखे गए थे, उनकी स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया था। तो उनका नाम तो श्योरिटी इसमें आना ही है, वो अपना श्योर हो जाए, उनका नाम तो आना ही है इसमें। और जो कैंडिडेट PSL में थे एनरोलमेंट लिस्ट से निकाल दिए गए थे उनका नाम भी इसमें आना है। देखिए 2200 से 2300 कैंडिडेट बैठ रहे हैं अभी तो और भी उनको कैंडिडेट चाहिए। तो इस बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपकी कितनी भी रैंक बन रही है तो मेरे हिसाब से तो आपका चाहे 3274 हो, 3273 हो, 3000 हो या फिर 2500 हो, आई थिंक सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे एनरोलमेंट लिस्ट में। तो इस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 2200 से 2300 कैंडिडेट बैठ रहे हैं और पिछली बार कितने सेलेक्ट किए गए थे 2700। और आपके 400 से 500 कैंडिडेट कहाँ से लिए जाएंगे, 400 से 500 कैंडिडेट वहीं से लिए जाएंगे जब आपका पिछली बार PSL आई थी, उसमें से आउट कर दिए गए थे एनरोलमेंट लिस्ट से या फिर स्टैंड बाई उनका क्लियर नहीं हो पाया था। तो वहाँ से भी आपके 400 से 500 कैंडिडेट अभी आएंगे क्योंकि अपडेट भी दिया गया था उससे रिलेटेड में। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, 2 से 3 बार मैंने आपको बताया था कि अभी उनका नाम आना है क्योंकि अपडेट दिया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा, उसमें साफ साफ दिया गया था आपकी जो PSL वैलिडिटी है वह 6 महीने बढ़ा दी गई थी। इसी बेस पर बढ़ाई गई थी क्योंकि उनको नाम देना था, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट के कितने नंबर बन रहे हैं। तो उस बेस पर क्या है कि वो भी एनरोलमेंट किए जाएंगे जो कैंडिडेट 31 मई
2020 को जब PSL रिलीज़ की गई थी, लेकिन जब 10 जून को एनरोलमेंट लिस्ट आई तो एनरोलमेंट लिस्ट से वह आउट कर दिए गए थे, अब स्टैंड बाई में रखे गए, तो उनका नाम भी इसमें आना है। और जो कैंडिडेट, इस कैंडिडेट का नाम देखिए, रैंक आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आपकी 3200 प्लस हो चाहे आपकी 3100 प्लस हो, यदि आपकी कितनी भी रैंक बन रही हो, आपका नाम भी इसमें आएगा। आप बिल्कुल डेफिनेटली निश्चिंत रहें। और हो सकता है कि देखिए लास्ट में स्टैंड बाई में तो देखिए डेफिनेटली रखेंगे, ये तो खैर श्योर है कि स्टैंड बाई में उनको रखने हैं कैंडिडेट। तो स्टैंड बाई में किसको रखेंगे? जिसकी जो रैंक है लास्ट में जाकर है, जैसे 3274 है, 3273, नाम सभी का आना है। देखिए ऐसा नहीं है नाम किसी का कट जाएगा, नाम सभी का आना है, लेकिन क्या है कि जो लास्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको स्टैंड बाई में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जब PSL आई थी उसकी कट ऑफ 28 गई थी। कितनी गई थी? 28। इस बार की कट ऑफ कितनी गई है? 27.5 नंबर। तो वो तो ऑटोमेटिकली उन कैंडिडेट के तो नंबर ज़्यादा हैं, क्योंकि 34 आई थिंक 32-34 नंबर वाले कैंडिडेट हैं जो कि रह गए थे। 32-33 नंबर थे जिन कैंडिडेट के, वो भी रह गए थे। तो उनके तो ऑटोमेटिकली, ये रैली की भर्ती है, उनके नंबर तो ऑटोमेटिकली इनसे ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ कितनी गई है? 27.5। उनकी कट ऑफ कितनी गई थी? 28 नंबर। तो उस बेस पर हम देखें तो उन कैंडिडेट के जो नंबर हैं 28 से और 34 के मध्य हैं। तो यहाँ से भी कुछ स्टैंड बाई में जाएंगे, और वहाँ से भी जो उन कैंडिडेट का एनरोलमेंट नहीं किए गए थे 10 जून को, वो भी क्या है कि स्टैंड बाई में जा सकते हैं। और लेकिन जो पिछली बार स्टैंड बाई में रखे गए थे उनका नाम तो देखिए श्योर है। तो यही आपको अपडेट देना था। और जिन कैंडिडेट की कितनी भी रैंक हो उनका श्योरिटी आना ही है। बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना देखिए, कहीं ना कहीं जो आगे का प्रोसेस है उसको देखें। आज 22 जनवरी हो चुकी है और 25 जनवरी को आपका पूरा फैसला हो ही जाएगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या प्रोसेस नहीं होने वाला है। जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको बता दिया, और जैसा ऐसा होगा गई, देखिए इसी तरीके से प्रोसेस होने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ। तो यही अपडेट देना था। अगली वीडियो में यदि आप बोलोगे तो वाई ग्रुप का भी डाटा बता दूंगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहने वाला है और कितनी रैंक तक आप सेफ हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ से 2200 से 2300 कैंडिडेट बन रहे हैं और उनको कुल मिलाकर 2700 प्लस कैंडिडेट लेने हैं। तो इस बेस पर आपका देखिए सिलेक्शन लगभग श्योर है सभी कैंडिडेट का। तो थैंक्स, जय हिंद।